धन्यवाद प्रभु कि आपने ये दिन दिया इस सुंदर से परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे जीवन के द्वारा तेरा धन्यवाद करते प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी ऊंचा मसीह सभी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे।
सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। ये अद्भुत समय परमेश्वर का, आप लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी को। और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अद्भुत समय दिया। आप सभी को पता है हमारी कलीसिया का जो स्केड्यूल है कुछ इस प्रकार से है। हमारी जो रविवार की प्रार्थना सभा की शुरुआत होती है वो 2 समय होती है, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। जो मॉर्निंग का समय है यानी सुबह का समय है वो है सुबह 10:30 बजे से इसी मुख्य भवन में। उसके बाद हमारी जो शाम की प्रार्थना सभा है वो होती है 7:15 यानी 7:15 पे इसी जगह पे शाम में। तो आपका वहाँ पे भी स्वागत है। और उसके बाद हमारा मंगलवार जो है क्लासेस है, हमारी बाइबल क्लास चल रही है जो कि हमारे पासवान के द्वारा पढ़ाया जा रहा है इसी जगह पे। तो यहाँ पर भी आपका स्वागत है। मंगलवार याद रखिए समय है जिसका 7:30 बजे, 7:30 बजे आप ध्यान दीजिए, आप है ना कृपया करके, जिसका समय है शाम 7:30 बजे मंगलवार इसी जगह पे होती है बाइबल क्लास जो कि हमारे पासवान के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। फिर हमारा जो बुधवार है यानी वेडनेसडे वो मिडवीक सर्विस है, माध्य साप्ताहिक प्रार्थना सभा जो कि होती है कृष्णा सिटी LNT रोड पे मधुरामपुरा में, जिसका समय है शाम 7:30 बजे। उसके बाद हमारा जो गुरुवार है जो है बाइबल क्लास है हमारे पासवान के द्वारा पढ़ाया जा रहा है इसी जगह पे, वो भी एक अद्भुत क्लास है, वहाँ पे भी आपका स्वागत है जिसका समय है शाम 7:30 बजे। स्वागत है आपका यहाँ पे भी। उसके बाद हमारा जो शनिवार है वो हमारी प्रार्थना सभा है जो कि होती है माल की ढाणी अंडरपास अजमेरा कॉलोनी में, जिसका समय है शाम 7:30 बजे। वहाँ पे भी आपका स्वागत है। और आप सभी को पता है जो हमारा महीने का आखिरी सैटरडे होता है यानी शनिवार होता है वो होल नाइट प्रेयर रहता है, यानी संपूर्ण रात्रि हम सभी प्रार्थना करते हैं एक दूसरे परिवार के लिए, इस देश के लिए, लोगों के लिए, कि प्रभु इस देश में शांति बनाए रखे, लोगों में प्रेम बनाए रखे और कलीसिया की उन्नति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिसका समय है रात को 10:30 बजे से लेके भोर के 4:30 बजे तक इसी जगह पे, या हम समय बता दें किस जगह पे होगी, होल नाइट प्रेयर याद रखिए महीने का आखिरी शनिवार। और प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद एक बार फिर से अद्भुत समय देने के लिए प्रभु जी, आपकी करीब आते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति और प्रशंसा हम करते हैं पिता, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जो आपने हमसे वो प्रेम किया पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरे करीब हम आते हैं प्रभु जी। आइए सभी जनों को छूइए प्रभु जी और अपने वचनों के द्वारा बात करें परमेश्वर को, धन्यवाद करते प्रभु जी। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हमारे पासवान का स्वागत करेंगे हम, वहाँ पे जाऊँ। ओह, हम राजेश भाई का स्वागत करेंगे, आज उनकी गवाही है कोई, स्वागत करेंगे। सभी को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं जो इस समय हमें यहाँ पे खड़ा किया और हम लोग सब एक साथ इकट्ठे हुए। गवाही हमारी इस तरह से कि हम अभी 2 दिन पहले जो हम पासवान और हम साथ में बैठे हुए थे, दोपहर में हम लोग मिलने के लिए आए थे हमारे पासवान को। तो हमारे जीवन में जो है बहुत सारी समस्याएं थी और आप लोग, मैं बीच बीच में गवाही इसलिए देता रहता हूँ कि ताकि हम लोग सब उत्साहित रहें। हमारी प्रॉब्लम्स अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, चल रही हैं, शैतान से युद्ध जो है चल रहा है, पर हमें परमेश्वर जो है लड़ने की हमें ताकत देता है, हमें हमारे अंदर वो उजाला देता है जिससे हम अंधेरे को दूर कर सकते हैं। तो हमारी गवाही इस तरह से, हम पासवान से कह रहे थे कि एक इंसान हमने देखा है कई कई घरों में जो है परिवार में बहुत सारे लोग कमाने वाले हैं, बहुत सारे लोग जो है बहुत सारा पैसा कमाते हैं, फिर भी उनके पास में जो है पूर्ति नहीं है। लाखों में हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, फिर भी उनके पास में पूर्ति नहीं है। हर एक दिन कुछ न कुछ घटी है उनके पास में। पर परमेश्वर पता है हमें थोड़े में भी है ना लाखों दे रहा है और पूर्ति कर रहा है, तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता हमारे जीवन में। और मैंने देखा है इन 6 महीने में कि वाकई में बहुत बड़ा मेरे लाइफ में चमत्कार है, क्योंकि मेरे समझ से मैं देखता हूँ ना कि वही वाली हमारे साथ कहानी है कि परमेश्वर कहता है राई के दाने के अगर हमारे पास विश्वास है ना तो हम पहाड़ को हटा सकते हैं। और हमारे पास में अभी इस समय प्रेजेंट में जो स्थिति है, जो हमारे पास दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, वो एक पहाड़ से कम नहीं है, बट हमारे पास विश्वास है
जो हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो वो पहाड़ दिखाई नहीं देता है। हमारी भी मंथली किस्त अगर देखोगे आप तो कम से कम नहीं करके 80,000 रुपये, आप यकीन नहीं कर सकते। और मैं एक ही व्यक्ति हूँ जो घर में कमाता हूँ, पूरा करता हूँ। और एक समय था मैं किसी के घर पे रहता था, आप लोग जानते होंगे, तब ऐसा लगता था कि यार ये घर छोड़ देंगे तो पूरा नहीं होगा, शायद हम संभल पाएंगे या नहीं संभल पाएंगे। बट आज मैं रेंट दे रहा हूँ 8,000 रुपये और पर्सनल ले रहा हूँ, और प्रभु बहुत खुशहाल हमारे परिवार को रख रहा है, हमारे वाइफ को, और हमारे साथ में भाई भी छोटा रह रहा है, उसका भी परमेश्वर दे रहा है, एडजस्ट कर रहा है। सोचने वाली बात है, एक समय डर लगता था कि अगर ये घर छोड़ दूंगा तो मेरा कोई सहारा नहीं होगा, हो सकता है मैं लड़खड़ा जाऊं या गिर जाऊं या ना उठ पाऊं। बट एक बार मैंने, पास्टर हमेशा कहते थे, राजेश एक दिन तुम उठोगे और आप हिम्मत करो, अलग रह के देखो आप। क्योंकि मैं जिस फैमिली में रहता हूँ, बहुत दिन इस फैमिली में इसलिए रह रहा था कि काश वो फिर से विश्वास में आए, काश फिर से विश्वास में आए। और मैं उस फैमिली के साथ में रह रहा था जो 3 साल विश्वास में थी, आप यकीन करिए। और वो पीछे क्यों चले गए? समाज का डर, हमें समाज साथ में नहीं रखेगी, हमें शादी ब्याह में नहीं बुलाएगी, हमें अपने बेटियां नहीं देगी, इस चीज़ का डर था उन्हें, समाज का डर। पर हम भी उनके साथ में थे। हमने बोला जब तुम्हारा बुरा वक्त चलता है तो समाज नहीं आता है, तुम्हारे घर में बीमारी आती है तो समाज नहीं आता है, जब तुम्हारे से लेना रहता है तो समाज आती है तुम्हारे पास में। नहीं, तुम अदरवाइज नहीं जा सकते हो, सच्चे परमेश्वर को नहीं जान सकते, पूछ सकते। जबकि हमने देखा है सिंधी समाज से हैं वो, और बहुत लोग विश्वास में हैं सिंधी समाज से, बहुत लोग। पर उन्होंने, पता है, एक व्यक्ति, आज ये दुख की बात है, एक व्यक्ति के अगर मान लो एक इंसान है और उसके वजह से 5 लोग पीछे चले जाएं तो कितनी बड़ी दिक्कत वाली बात है। बट मैं 2 साल उस चीज़ का सामना कर रहा था कि काश प्रभु इन्हें छुए और फिर से लेके आए, काश प्रभु छुए फिर से लेके आए। फिर वो इंसान, वो कहते हैं ना, शैतान जो है जगड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। तो समाज का डर, लोगों का डर, ये डर था। बट हमें परमेश्वर ने वहाँ से, पता है, कई शब्द ऐसे थे उन लोगों के कि ऐसे शब्द थे जो आज भी है ना चुभते हैं। पर परमेश्वर को मैं अगर वो शब्द बोलता हूँ, परमेश्वर कहता है चिंता ना करो, मैं तुम्हें बढ़ाने वाला हूँ ना, मैं तुम्हें आगे करूँगा। और वो हर दिन आगे बढ़ा रहा है, हर दिन। और इतनी समस्या होने के बावजूद भी परमेश्वर खुश रखता है। क्यों खुश रखता है? हम उस पर विश्वास करते हैं। एक जीवित परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं ना, तो आनंद अलग है। हम उनके साथ में नहीं मिले, हम उनसे अलग हो गए। क्योंकि अगर उनके साथ में रहते, समझौता करते, तो ये जीवन नहीं मिलता हमें आनंद का जीवन मिला है। तो इसलिए समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राई के दाने के बराबर विश्वास रखिए आप, हम पहाड़ों को हटा सकते हैं, है ना। आमीन। वाह, सो गुड। आप सभी का स्वागत है। सब लोग ठीक है? वाह, सो गुड। बहुत अच्छा गवाही था राजेश का, टेस्टमनी। अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो पहाड़ से कौन टल जाए तो टल जाएगा। वाह। सो परमेश्वर ने बहुत संभाला है राजेश को, कोमल को, राइट, कोमल को बहुत संभाला है। हमारे बीच में 2 बच्चियां हैं, क्या नाम है बेटा? ओह वाह, सो गुड। राजेश की बांजी हैं। वाह, स्वागत है आपका, आपका बहुत स्वागत है। पीछे कोई है नया परिवार? ओह, अमन की मम्मी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। आपका नाम? ओके, आपका भी स्वागत है। सो धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। आने के लिए आप सबका स्वागत है। राइट, इस परमेश्वर के भवन में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी समय के बाद पीछे आए भाई, उनका भी स्वागत करते हैं। धन्यवाद। वाह,
वाह। सो राजेश की टेस्टमनी आपको पता है कि परमेश्वर ने काफ़ी संभाला है, काफ़ी उठाया है अपने महिमा के लिए, क्योंकि जब एक चीज़ मैं जानता हूँ कि अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पे है, यीशु मसीह पे है, राइट, तो हमें उठाएगा वो, राइट, हमें वो उठाएगा, वो उठाना चाहता है। एक्चुअली हम सबको उठाना चाहता है वो, बस हमें उसके करीब आने की ज़रूरत है, उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है, राइट। और यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से अपने हाथों को फैला कर कहा मेरे पास आ, राइट, अपने हाथों को फैला कर कहता मेरे पास आ। उसके हाथों का कीले, राइट, उसका घाव, उसका बहा हुआ लहू उस क्रूस का, वो यीशु का प्रेम, उसकी दया हमसे कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, राइट। संसार में विश्राम नहीं मिल सकता है। इन्होंने बताया कि कई सारे लोग हैं संसार में, समाज में, राइट, लेकिन अगर हमें कोई उठा सकता है, शांति दे सकता है, विश्राम दे सकता है, आशीष दे सकता है, छुटकारा दे सकता है, चंगाई दे सकता है, नया जीवन दे सकता है, वो है कौन है? यीशु मसीह। यीशु का मतलब उद्धार करता परमेश्वर। यीशु का मतलब कोई और धर्म मजहब नहीं, राइट। उसका प्रेम सारे मानव जाति के लिए था, उसका प्रेम हम सब के लिए था, उसका प्रेम सभी के लिए था, जो यहाँ पे बैठे हैं, जो बाहर हैं, सारे संसार के लिए, सारे मानव जाति के लिए था। उसका प्रेम पक्षपात नहीं है, उसका प्रेम किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, उसका प्रेम सभी के लिए था। बस वो बुला रहा है मेरे पास आ, और वो चाहता कि हम उसे आवाज लगाएं, हम उसे आवाज लगाएं कि यीशु मसीह आप मुझ पर दया कीजिए। वो चाहता कि हम आवाज लगाएं कि प्रभु मेरे आवाज को सुनिए। वो सुनने के लिए तैयार है। वो गूंगा बहरा परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह गूंगा बहरा परमेश्वर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखिए, जिस परमेश्वर पे आप विश्वास करते हो वो गूंगा बहरा परमेश्वर नहीं है, वो अंधा परमेश्वर नहीं है, वो जीवित है, वो सुनता है, राइट, वो सुनता है। बस चाहता कि हम उस पर उसे आवाज लगाएं कि यीशु मसीह मुझ पर दया करो, राइट। बस हम उससे आवाज लगाएं, उस पर भरोसा करें, बस ये कहे प्रभु मैं अपने पापों को मानता हूं और मुझ पर दया कीजिए। उसके पास आने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, बस विश्वास करने की जरूरत है, अपने हृदय को यीशु की ओर लगाने की जरूरत है। उसका खुला दिल, यीशु मसीह का अगापे प्रेम, यीशु मसीह का क्रूस का प्रेम, उसका बलिदानी प्रेम आपका स्वागत करता है। मेरे भाई और बहनों, दुनिया के इतिहास में जो यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर जान दिया, उसका प्रेम हमें स्वागत करता है। यीशु मसीह चिल्ला के उस क्रूस पर बोला पूरा हुआ। उसने आपके पापों का बोझ लेकर के, आपके हर एक अंधकार का बोझ लेकर के यीशु मसीह उस क्रूस पे गया और बोला पूरा हुआ। अब तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह कहते इधर उधर मत देखो, मैं तुम्हारा परमेश्वर, राइट। सो यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है। ये कलीसिया, ये भवन परमेश्वर का देह, यीशु मसीह का देह है, जहां पर हम इकट्ठा होते हैं, राइट, जहां पर हम इकट्ठा होकर हम यीशु को देखना चाहते हैं, राइट। आपको पता है कि वो जक्कई नाम का जो व्यक्ति था, जक्कई नाम का, यीशु के पास लोग भीड़ के भीड़ आ रही थी, भीड़ के भीड़ यीशु के पास आ रही थी। सब लोग यीशु के पास आ रहे थे। कोई चंगाई के लिए आ रहा था, कोई आशीष पाने के लिए आ रहा था, कोई भोजन के लिए आ रहा था, कोई कई सारे चीजों के लिए लोग यीशु के पास आ रहे थे, राइट। यीशु को देखने कोई लोग बस आ रहे थे, लेकिन वहां पे एक व्यक्ति था, जक्कई नाम का व्यक्ति था, वो यीशु को देखना चाहता था, राइट। उस भीड़ में एक व्यक्ति था, और पता है उसने क्या किया? वो छोटा था, वो बोला मैं तो ऐसे यीशु को देख नहीं पाऊंगा, राइट, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है और उसके हाइट बहुत छोटा है, वो कैसे देख पाएगा? भीड़ में शायद वो नहीं देख पा रहा यीशु मसीह को। उसे यीशु को देखना है, सिर्फ यीशु को देखना। उसका विश्वास है कि मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। उसने पास में एक गुल्लर का पेड़ था, वो गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया। ये अच्छा जगह है, अच्छा मौका है, यहां से यीशु मसीह मुझे दिख जाएंगे।
हमको पता है यीशु मसीह उस गुलर के पेड़ पे, वो जक्कई उस गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। अब वहां से यीशु को देख रहा है, लेकिन पता है यीशु का ध्यान उस भीड़ को छोड़कर उस व्यक्ति की ओर गया जो जक्कई था। आप सोच रहे हैं जक्कई को यीशु कहते, जक्कई कोई उम्मीद भी नहीं होगा कि कोई होगा जो मुझे देखेगा, यीशु मुझे देखेंगे और मुझे बुलाएंगे, ये उम्मीद ही नहीं था उसके जीवन में। बस उसे यीशु को देखना था, बस उसे अपने अपने पापों से अंगीकार करना था। वो जक्कई वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, वो टैक्स कलेक्टर व्यक्ति था, उसके पास पैसे था, सब कुछ था, वो कई सारे निराशाओं से जूझ रहा था वो, राइट। वो अकेला था, अकेलापन से जूझ रहा था, वो निराशाओं से जूझ रहा था। कई सारे लोग हैं हमारे जीवन में, हमारे आसपास, हमारे माहौल में, हमारे आसपास पड़ोस में बहुत सारे लोग अकेलापन से जूझते हैं। कई सारे बच्चे अगर एग्जाम में फेल हो गए तो निराश हो जाते हैं, 10th एग्जाम में, 12th एग्जाम में फेल हो गए, निराश हो जाते हैं। उनके पास वो डर, एक शर्म आ जाता है कि मैं अब क्या बोलूंगा लोगों से कि मैं फेल हो गया। वो टूट जाते हैं, राइट, वो टूट जाते हैं। आज हम गाना गा रहे थे, यीशु मसीह का प्यार टूटकर बिखरने ना देगा, यीशु मसीह का प्यार, राइट। तो टूट जाते हैं लोग। बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस में लॉस हो जाता है, टूट जाते हैं। घर का रेंट नहीं भर पाते हैं, टूट जाते हैं। बच्चों का फीस नहीं भर पाते हैं। कई बार बच्चों की शादी का प्रॉब्लम है, राइट। कोई बीमार है, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई हॉस्पिटल्स में है, कोई दवा चल रहा है, किसी के जीवन में निराशाएं हैं, बीमारी से जूझ रहा है, घर के परिस्थितियों से जूझ रहा है। कई लोग टूटे हुए लोग हैं, कई लोग टूटे हुए लोग हैं। कई लोग शायद सुंदर नहीं हैं, उनको लगता है मैं सुंदर नहीं हूं, शायद मुझे कोई प्यार नहीं करता है, राइट। कई लोग हैं जो निराशाओं से जूझ रहे हैं, कई लोग हैं जो अकेलापन से जूझ रहे हैं। वैसे जक्कई था जो जूझ रहा था, शायद उसके पास सब कुछ था, लेकिन शायद उसके जीवन में वो आत्मसम्मान नहीं था, उसके जीवन में वो प्यार नहीं था, उसके जीवन में वो शांति नहीं थी, वो शांति नहीं थी उसके जीवन में। और वो यीशु को देखना चाहता था। वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और यीशु को देख रहा है। और पता है यीशु ने बोला, हे जक्कई नीचे उतरा। वाह, सोचो, जब हम यीशु को देखते हैं, यीशु हमारी ओर देखते हैं। जब यीशु के पास आते हैं, यीशु हमारे पास आते हैं। याकूब के 4:8 में लिखा है, राइट। यीशु के पास और परमेश्वर के पास हो तो तुम्हारे पास आएगा। जब हम यीशु के पास आते हो, हमारे पास, वो तो पहले से ही अपने हाथों को फैलाकर बोल रहा है, मेरे पास आओ। उस क्रूस पर यीशु मुझसे चिल्ला के बोल रहे हैं, मेरे पास आओ, मैंने तुम्हारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया है। उस सारे पापों का बोझ, जो ग्लानि, वो डर, उस शर्म, वो निराशाएं, अकेलापन, सब कुछ उस क्रूस पे ले लिया है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। एक समय था राजेश बहुत निराश था, राइट। इसकी स्टोरी बहुत दैनिक थी, बहुत सारी चीजों से गुजर रहा था, क्या बहुत सारी निराशाओं से, हर एक नशा, कई सारी चीजें, टूट चुका था। लेकिन जब मैंने देखा राजेश को, राजेश आ जाओ, राजेश को बुलाया मैं, राजेश आए, 1 बार आया, 2 बार आया, फिर धीरे धीरे वो आने लगा। इसके जिंदगी को परमेश्वर ने बदल दिया। आज देखो कितना स्मार्ट दिख रहे हैं। इसकी जिंदगी को परमेश्वर ने बदल दिया, पता है। इसके जीवन में वो चीजों को परमेश्वर ने किया जो एक कभी सोचा भी नहीं था। आज बहुत सारे लोग, आप सभी के जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया, आप सबके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, राइट। कल हम लोग अमन का भी टेस्ट मैंने सुन रहे थे फ्राइडे के दिन, राइट, कि कैसे जूझ रहे थे परिस्थितियों से, निराशाओं से, इधर भाग रहे थे, उधर भाग रहे थे, तांत्रिकों के पास भाग रहे थे। लेकिन एक समय आया कि परमेश्वर ने उनके जीवन में अनुग्रह दिया, छुटकारा दिया, बबलू लेके आए यहाँ पे। हालेलुया, हालेलुया, राइट। सो परमेश्वर आपसे बहुत आगापे प्रेम करता है, बिना शर्त वाला प्रेम। परमेश्वर आपसे कुछ मांगता नहीं है, परमेश्वर चाहता बस आप विश्वास करें यीशु मसीह पे,
बस आप चिल्ला के बोले, हे प्रभु, हे यीशु मसीह, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। और आज हम वही एक सच्ची घटना बाइबल की मैं आपको बताना चाह रहा हूं आज परमेश्वर के वचन से। मरकुस का अध्याय 10 का 46 एक स्टोरी है, एक स्टोरी है वो बर्तिमाई का, जो अंधा भिखारी है। हम और आपको एक मूवी, छोटा सा शॉर्ट मूवी दिखाएंगे, राइट? बर्तिमाई का है दिनेश, पढ़ना है, दिखाना। हाँ, पहले उसको चालू करें दिनेश। यस, बस ठीक है, इतना लाइट ठीक है। अब ये देखिए, वर्तिमाई एक जो अंधा भिखारी है, रोड के किनारे बैठा है और चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है कि हे यीशु नासरी, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। राइट, देख पा रहे हैं आप लोग? दिखाई दे रहा है सबको? मैं तो कहीं नहीं किया, मैं फिर से देखना चाहता हूँ। तो देखो, तुम्हारे विश्वास में तुम चला गया। मैं देख सकता हूँ, मुझे दिखाई पड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ। यस, लाइट ऑन। अब देखा आपने, बर्तिमाई जो अंधा भिखारी था, रोड के किनारे बैठा था, वो चिल्ला के बोल रहा है। यीशु वहाँ से गुजर रहे थे, यीशु मसीह गुजर रहे थे, और वहाँ पे चिल्ला के बोल रहा है, हे दाऊद की संतान, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। उसका हृदय, पता है, उसका हृदय टूटा हुआ है, वो चिल्ला रहा है। वो बचपन से ही उसने नहीं देखा कि सूर्य चांद को नहीं देखा, बचपन से ही उसने उजाले को नहीं देखा। एक अंधा व्यक्ति से आप पूछिए कि कैसा जीता है, राइट? आप पूछिए वो कैसा जीता है, उसने नहीं देखा था। अब पता है, उसने नहीं देखा था। वो टूटा हुआ व्यक्ति रोड के किनारे बैठा है, अब उसका कोई रास्ता नहीं, वो भीख मांग रहा है। शायद कई बार क्या होता है, जब हम अपंग हो जाते हैं, शायद हम कुछ कर नहीं पाते, कई बार हम हमारे परिवार के ऊपर भी बोझ बन जाते हैं, है ना? शायद परिवार, चल यार इसको हटा दो, उसको जाके बिठा दो, कुछ कर नहीं रहा है, बस खा रहा है बैठे बैठे, नहीं कई बार होता है ना, उधर बिठा दो। और शायद यही है, परिवार वालों ने बिठा दिया उधर, जाके उधर भीख मांगे, और वो भीख मांग रहा है, वो भीख मांग रहा है। लेकिन वहां से यीशु नासरी गुजर रहे, वहां से यीशु मसीह गुजर रहे, राइट? सब लोग भीड़ उसके यीशु के पीछे चल रही है, उस शोरगुल है चारों तरफ, लेकिन वो चिल्ला के बोल रहा है, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। आपकी प्रार्थना, आपका विश्वास जो है, ये विश्वास का आवाज, प्रार्थना का आवाज ऐसा ही होना चाहिए, हे यीशु नासरी। जब आप प्रार्थना करते हैं, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप रो करके, चिल्ला करके बोलते, प्रभु मुझ पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। जब आप कलीसिया में आते हैं पूरे विश्वास के साथ और आगे कहते, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं बीमार हूं, मैं निराश हूं, मैं अशांति में जी रहा हूं, मुझसे कोई साथ प्यार नहीं करता, मैं अकेलापन में जी रहा हूं, मैं कर्ज में हूं, मैं बीमारी में हूं, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे चंगाई की जरूरत है, मुझे शांति की जरूरत है, राइट? जो आप चिल्ला करके प्रार्थना करते, यीशु नासरी मुझ पर दया कर, और ये व्यक्ति यही कह रहा है, हे प्रभु मुझ पर दया कर। पता वहां पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, शांत हो जा, आवाज मत कर, राइट? लोग उसको शांत करा रहे हैं। कई बार पता है, जब आप यीशु के साथ चलते हैं, जब आप यीशु में विश्वास करते हैं, जब आप कलीसिया आते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं,
कई सारे अड़चने हमारे जिंदगी में आते। आप कलीसिया क्यों जा रहे हो? मत जाओ कलीसिया। आप क्यों बाइबल पढ़ रहे हो? मत जाओ। क्यों विश्वास करते हो? कई बार लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं, एक नाम देकर कि शायद ये धर्म एक अलग धर्म है। क्या परमेश्वर का कोई धर्म? क्या परमेश्वर को धर्म और मजहब से लेना देना है? परमेश्वर ने इंसान को बनाया, राइट? परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, इंसान को बनाया उसने धर्म मजहब को नहीं बनाया। कई बार आप कलीसिया में आते, लोग रोकते, कई सारे आवाज, कई बार हम विश्वासी हैं, कई सारे आवाज, हम विश्वास में चल रहे हैं, लेकिन हालातें मुझे रोक रही है, परिस्थितियां मुझे रोक रही है। अरे क्यों प्रार्थना में जाना है? क्यों बाइबल पढ़ना है? क्यों विश्वास करना है? राइट? हम कई बार कलीसिया आना बंद कर देते हैं, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। क्यों करना है? अरे देखो, मेरे जीवन में समस्या, ये संघर्ष नहीं जा रहा है, मेरे जीवन की हालातें नहीं जा रही। आपने देखा राजेश से टेस्टमनी सुना कि परिस्थितियां कई बार रहती हैं, लेकिन हमारा विश्वास उस परिस्थितियों को दबा देता है। हालेलुया! हमारा विश्वास उस परिस्थितियों को, उन हालातों को दबा देता है। अगर आपका विश्वास राई के दाने के बराबर है, आपका विश्वास, अगर आप विश्वास से कलीसिया आते हैं, आप यीशु को देखना चाहते हैं। अगर आप विश्वास से कलीसिया आते हैं, आप यीशु को सुनना चाहते हैं। अगर आप विश्वास से बाइबल पढ़ते हैं, आप यीशु को सुनना चाहते हैं। अगर आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं, आप यीशु को सुनना चाहते हैं। कई बार मेरे भाई और बहन, कई बार पति जा रहा है तो हो सकता है पत्नी बोले, अरे कहां जा रहे हो? कलीसिया क्यों जा रहे हो? कई बार पत्नी जा रहे तो पति क्यों जा रहे हैं? पड़ोसी, कई बार माता पिता, परिवार, पड़ोस में, अरे तुम विश्वास कर लिए, तुम्हारे बच्चों की शादी कैसे होगी? राइट? अरे तुम विश्वास कर लिए, ये कैसे होगा, ये वो कैसे होगा? अगर तुमने विश्वास कर लिया, तुम तो यार अलग ही हो गए। आप समझ रहे? जब तक हम, कई बार यहां पे ही हमने, राइट, अगर जब तक हम गलत रास्ते पे चलते हैं, अरे वाह क्या बात है यार, अच्छा दोस्त है यार, है ना, बहुत बढ़िया यार, बहुत खिला पिला रहा है, बहुत बढ़िया, राइट? लेकिन जब हम बदल जाते हैं तो बदल गया यार। अच्छा, उसने नशा छोड़ दिया, उसने बुराई करना छोड़ दिया, उसने पाप करना छोड़ दिया, तो उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। वाह, कितना अजीब नाम है ना, राइट? अगर उसका जीवन बदल गया, वो आपसे और बेहतर प्रेम करने लगा, तो इसका मतलब वो धर्म परिवर्तन कर लिया। क्या नाम देते लोग, अरे तुम तो मुझसे अलग हो गए, अरे यार तुम कहां चले गए? यीशु हमारे जीवन को बदलता है कि हम और भी प्रेम करें, और भी अपने समाज से प्रेम करें, और भी अपने पड़ोसी। यीशु ने कहा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। सोचिए, यीशु ने कहा है कि तुम अपनों से प्रेम करते तो कौन सी बड़ी बात है, दुश्मनों से भी प्रेम करो। ये कौन सिखा रहा है? बाइबल सिखा रही, बाइबल, ये परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि तुम प्रेम करो, तुम एक दूसरे से प्रेम करो, तुम दुश्मनों से प्रेम करो, तुम समाज से प्रेम करो, एक दूसरे को मदद करो, उठाओ। हालेलुया! हम और भी प्रेम करने लगते हैं, हमारे गवर्नमेंट से और भी प्रेम करने लगते हैं, राइट? हमारे पुलिस कर्मियों से और भी प्रेम करने लगते हैं, हमारे सोल्जर से और भी प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर प्रेम डालता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। 15 अगस्त को हम फ्राइडे, उस दिन हम लोग प्रार्थना कर रहे थे लोगों के लिए। हर जगह लोग प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे सोल्जर्स को प्रभु आप संभालिए, हमारे पुलिसकर्मी को संभालिए, हमारे देश के पॉलिटिशियंस को संभालिए, हमारे देश के नेताओं को संभालिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को संभालिए। हम प्रार्थना करते हैं, राइट? हम प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, हमारे पड़ोसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम बदल गए हैं, क्योंकि यीशु ने हमें बदल दिया है। यीशु ने हमें, हम देखने लगे हैं अब, राइट? क्योंकि हम पाप के कारण हम अंधे हो गए थे। क्योंकि जब तक पाप, आज पता है, सोचो लोग डर के मारे, क्यों आज बच्चियां, महिलाएं रोड रास्ते पे नहीं जा पाते, उन्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए मर्डर कर देते। हम देख रहे हैं, लेकिन पाप के कारण मैं अंधा हूं और मैं मर्डर कर देता। पाप के कारण में रेप, हत्या, चोरी हो रही है, क्योंकि पाप है, राइट? पाप के कारण लोग अंधा हो चुके, राइट? लेकिन यीशु हमें वो प्रेम करना सिखाता है, यीशु हमें प्रेम करना सिखाता है।
एक कलीसिया हमें प्रेम करना सिखाती है, एक कलीसिया हमें नया जीवन देती है, एक कलीसिया हमें छुटकारा देती है। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम में हम यहाँ पे छुटकारा पाने आते हैं, हम यहाँ पे चंगाई पाने आते हैं, हम यहाँ पे नया जीवन पाने आते हैं, हम यीशु को देखने आते हैं। हालेलुया, हम यीशु को देखने आते हैं, हम यीशु को देखने आते हैं, क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। पता है, जब वो बर्तिमाई को यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? वो कहता मैं देखना चाहता हूं। वाह, सबसे बड़ी कमजोरी वही थी उसको कि वो देख ही नहीं पा रहा था। कहता मैं देखना चाहता हूं। जैसे यीशु ने उसकी आंखों को खोला, सबसे पहले ने यीशु को देखा, सबसे पहले सामने वो परमेश्वर को, उद्धार करता परमेश्वर को देखा। वाह, राइट, अब वो देख सकता है, अब वो देख सकता है। पता है, उसने सब कुछ जो उसके पास कटोरा था, कपड़े थे, सब वो फेंक दिया। फिर से वापस वो कटोरा नहीं लिया। राइट, चलो अब तो मैं देख सकता हूँ, वापस चलते हैं। अब तो देख सकता हूँ 500 का नोट, 100 का नोट, वापस बैठ जाता हूँ। राइट, पहले तो नहीं देख पा रहा था। ऐसा किया उसने? नहीं, ऐसा नहीं किया। चलो अभी तो देखने लगा हूँ, चलो पता चलेगा भाई ये कम पैसा, 10 रुपये 20 रुपये। राइट, उसने फेंक दिया, फेंक दिया, क्योंकि उसके जीवन में छुटकारा आ गया है, उसके जीवन में चंगाई, उसके जीवन में नया जीवन मिल गया है। वो फेंक दिया। अरे घर वाले क्या कर रहा है? फेंक दिया है मैंने, मैं देखने लगा हूं, मैं देखने लगा हूं, मैंने यीशु को देखा है, मैं देखने लगा हूं। राइट, कई बार हम विश्वासी जीवन ऐसे, जब यीशु मसीह हमें नया जीवन देते हैं, पापों से जब हमें छुटकारा देते हैं, हम मन फिराते हैं, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम यीशु के साथ चले। वो बर्तिमाई यीशु के साथ चलने लगा। परमेश्वर चाहता है हम यीशु के साथ चले, उसकी महिमा करें। लेकिन हम क्या करते हैं? हम वापस उसी पुराने जीवन में जीने चले जाते हैं। हम यीशु को जान गए, हमने यीशु को जान लिया, हमने उद्धारकर्ता को जान लिया, लेकिन वापस हम वही पाप में जीने लगते हैं। हम वापस अंधापन का जीवन बिताते हैं, वापस हम उस पाप में, बुराई में चले जाते हैं, वापस हम कलीसिया को छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना छोड़ देते हैं। बड़ा दुख की बात है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप उसके पास आओ। शैतान नहीं चाहता। यीशु कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। राइट, जब वो बर्तिमाई यीशु के पास आया कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं, उससे छुटकारा मिला। वो जक्कई यीशु के पास आया, वो 12 वर्ष से लहू बह रही स्त्री यीशु के पास आई। राइट, जब हम यीशु के पास आते हैं, हमें छुटकारा मिलता है। इसलिए परमेश्वर चाहता कि हम उसमें बने भी रहें। भजन यूहन्ना के 15:5 में लिखा कि हम बने रहें, यीशु के वचन में बने रहें, क्योंकि हम उससे अलग रह के कुछ नहीं कर सकते। अभी हम बने रहें, हम विश्वास में बने रहें, हम प्रार्थना में बने रहें, हम कलीसिया में बने रहें, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करने में बने रहें, हम प्रेम करने में बने रहें, हम बाइबल पढ़ने में बने रहें, हम आराधना करने में बने रहें, हम बने रहें। जब हम बने रहेंगे तभी हमारा विश्वास पहाड़ को हटा सकता है। हम बने रहेंगे, अगर हम प्रार्थना में रहेंगे, वचन में रहेंगे, तो परमेश्वर के भवन में रहेंगे, तभी हम पहाड़ को हटा सकते हैं। जो परिस्थितियां हैं उसे हटा सकते हैं, जो निराशाएं हैं उसे हटा सकते हैं। अगर हम दूर रहेंगे कैसे हटा पाएंगे? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप बने रहो, शैतान नहीं चाहता कि आप बने रहो। भजन संहिता 4 कोई जन पढ़ेंगे। भजन संहिता 4 क्या लिखा है? 4:1 से। हे मेरे धर्म में परमेश्वर, हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। तूने मुझे सहारा दिया। यस, मुझ पर अनुग्रह कर हाँ। और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे ये बर्तिमाई क्या बोला? हे मेरे परमेश्वर, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी प्रार्थना सुन। जिस तरह से परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसी तरह से परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता।
जो उस पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उन सब के प्रार्थनाओं को यीशु सुनना चाहते हैं। वो जक्कई यीशु के पास आए, यीशु ने जक्कई के प्रार्थना को सुना। जब हम यीशु के पास आते हैं, यीशु हमारी प्रार्थना सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप छुटकारा पाए। वो नहीं चाहते कि कोई भी अंधकार में जीवन व्यतीत करे। वो नहीं चाहते कि कोई भी पाप में जीवन व्यतीत करे। वो नहीं चाहते कि कोई भी निराशाओं में, अशांति में जीवन व्यतीत करे। परमेश्वर छुटकारा देना चाहते हैं। जो भी यीशु के पास आना चाहता है, उन हर एक के लिए छुटकारा है यीशु के पास, क्योंकि यीशु की बलिदान सभी के लिए था। यीशु का बलिदान पूरे संसार के लिए था, सबके लिए था। बस मौका है कि हम यीशु के पास आए और यीशु से कहें, यीशु मुझ पर दया कर। जब एक पापी अपने हृदय को यीशु की करीब लेके आता है और कहता है, प्रभु मुझ पर दया कर, यीशु मसीह उसे छुटकारा देता है। कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप निराश हैं, अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं, आप अंधकार में जी रहे हैं, आप बीमारी में जी रहे हैं, आप अशांति में जी रहे हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास आओ। आप यीशु से कहे, प्रभु मुझ पर दया कर, क्योंकि यीशु आपको छुटकारा देना चाहते हैं। राइट? यीशु आपको बचाना चाहते हैं। आगे क्या लिखा है? यस, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे? सोचो, कब तक? परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कब तक उसका तिरस्कार करोगे, कब तक बाइबल का तिरस्कार करोगे, कब तक आप धर्म के नाम पे, कब तक कहोगे कि ये अलग धर्म है, ये अलग मजहब है, ये अलग है? कब तक? राइट? परमेश्वर आपको, यीशु मसीह उस क्रूज पर आपके पापों को लेकर के 2000 साल पहले उस क्रूज पर अपना जान दिया। वो मारा गया, उसके हाथों पैरों में कीले ठोके गए, और वो कहता, मेरे पास आओ। लेकिन हम क्या कहते हैं? ये धर्म है। कब तक एक दूसरे को आप बहकाते रहोगे? कब तक आप गलतफहमी का शिकार बनोगे? कब तक मेरे भाई बहन? परमेश्वर, ये अच्छा मौका है कि आप उस उद्धारकर्ता को जानो। जब हम यीशु को जानते हैं, हमारा जीवन बदलता है। हमारे जीवन में वो शांति लेके आना चाहता। सोचो, अगर आज यहाँ पे अमन नहीं होते, अगर आज बबलू अगर अमन को नहीं लाते, तो अमन कहाँ होते? आज भी उसी परिस्थिति में, निराशा में जूझ रहे होते। राजेश कहाँ होता? आज भी उसी परिस्थिति में होते। यहाँ पे आप सब लोग कहाँ होते? उसी परिस्थिति में होते। आप सोचिए कि परमेश्वर ने आपको नई जिंदगी दिया। कब तक? कई बार हमारे रिलेटिव, हमारे लोग, हमारे पड़ोसी कहते, कहाँ चले गए तुम? अरे क्या करने चले गए तुम? राइट? पहले बात, आप जानिए उस परमेश्वर को। पहले जानिए उस परमेश्वर को, उसे पुकारिए उस परमेश्वर को, क्योंकि उद्धारकर्ता परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपसे प्रेम करता है। कब तक आप व्यर्थ बातों के चीजों में अपना समय बर्बाद करोगे? हम कई बार विश्वासी लोग कलीसिया से बाहर जीते। कलीसिया है लेकिन हम नहीं जाएंगे, प्रार्थना हम नहीं जाएंगे, बाइबल है लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे। कब तक? यीशु आपसे प्रेम किया, उसने आपके लिए अपना लहू बहाया। वो आपसे प्रेम करता है। वो हर दिन चाहता है कि हम उसके पास आए। कब तक? यीशु आपको छुटकारा देना चाहता है। यीशु आपको नया जीवन देना चाहता है। यीशु आपके बोझ को अपने ऊपर लेना चाहता है, जो तुम लेके चल रहे हो। वो बोझ यीशु चाहता मेरे ऊपर डाल दो। कब तक हम व्यर्थ बातों की ओर मन लगाएंगे? कब तक हम बाइबल से, उसके वचन के, जीवित वचन से दूर रहेंगे? कब तक? उसके आगे क्या लिखा दिनेश? और झूठी युक्तियों की खोज में रहोगे। ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो, और अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। राइट?
परमेश्वर ने आपको अलग कर रखा है। आप परमेश्वर के खास बेटे बेटियां हैं, आप परमेश्वर के खास लोग हैं, राइट। जिन्होंने भी यीशु को ग्रहण किया है, वो उस परमेश्वर उन्हें पुत्र होने का अधिकार देता है। वो यीशु के पास आ सकते हैं, हर समय आ सकते हैं, हर मुश्किल घड़ी में आ सकते हैं। अब जैसे भी हो, आप जैसे भी हो, आप बस यीशु के पास आ जाइए। यीशु मसीह कोई धर्म जाति को नहीं दे, वो परमेश्वर किसी धर्म जाति को नहीं बनाया, राइट। वो उसके नजर वो किसी से भेदभाव नहीं करता है। वो चाहता कि बस हम यीशु के पास आए, अपने पापों को लेकर, अपने पापों को अंगीकार करें। वो आपको बदलना चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है, बस चाहता कि अपने पापों को मान ले और कि प्रभु मुझ पर दया कर। जैसे अंधा भिखारी बोला, प्रभु मुझ पर दया कर, राइट। अगर वो नहीं चिल्लाता तो शायद वो वापस वही भीख मांगता रहता उस वहां पे बैठ के, राइट। लेकिन वो चिल्ला के बोला, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, और प्रभु ने उसे छुटकारा दिया। मेरे भाई और बहन, बने रहो, उसे पुकारो, उससे प्रार्थना करो, क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है। उसका बलिदानी प्रेम चाहता कि आप बने रहें, व्यर्थ बातों से मन फिराएं, व्यर्थ चिंताओं से मन फिराएं, यीशु के पास आए। यीशु आपको देखना चाहते, यीशु आपसे प्रेम करते। यीशु का बलिदान संपूर्ण है आपके लिए, राइट। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस विश्वास करने की जरूरत है। अगर विश्वास करते हैं, हम छुटकारा पाते हैं, नया जीवन पाते हैं, अनंत जीवन, मोक्ष प्राप्त करते हैं, जो कोई छीन नहीं सकता, जो कोई बदल नहीं सकता, राइट। उसका प्रेम अगापे प्रेम है, जो आपसे प्रेम करता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब अपने जगह पे खड़े हो जाएं। आइए प्रार्थना करें। अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपके जीवन में आए, तो संदेह भिखारी की तरह आपको बोलने की ज़रूरत है, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। अगर आप बीमार हैं तो आप बोले, यीशु नासरी मुझ पर दया कर। अगर आपको छुटकारा चाहिए, आप बोले, यीशु नासरी मुझ पर दया कर। आप अकेलापन से जूझ रहे हैं, आप बोले, यीशु नासरी मुझ पर दया कर। आप निराश हैं, बोले, यीशु नासरी मुझ पर दया कर। अगर आप कर्ज से पीड़ित हैं, बोले, यीशु नासरी मुझ पर दया कर। आप बोले, यीशु नासरी मुझ पर दया कर। यीशु आपको सुनना चाहते, यीशु आपसे प्रेम करते, यीशु आपको बदलना चाहते, यीशु आपको नया जीवन देना चाहते। बस बोले, यीशु नासरी मुझ पर दया कर, यीशु नासरी मुझ पर दया कर, यीशु नासरी मुझ पर दया कर। अगर आप चाहते हैं कि सच में प्रभु आपको छुटकारा दे, अपने हृदय में प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें कि मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु, मुझे छुटकारा दे प्रभु, मुझे चंगाई दे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर। मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे जीवन में आप आइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आए हुए सभी को आप छुटकारा दीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते। दया कीजिए प्रभु, इस कलीसिया पे दया कीजिए, इस परिवार पे दया कीजिए। जो नहीं आए हैं उन पर दया कीजिए कि तेरे भवन में आए, लोग तेरे भवन में आए, तेरी आराधना के लिए आए प्रभु। प्रभु हम बने रहे तेरे वचन में, हम बने रहे तेरे भवन में प्रभु। हम उत्साहित करें एक दूसरे को कि आओ हम परमेश्वर के भवन में चलें, आओ हम कलीसिया में चलें, आओ हम परमेश्वर की आराधना करें। हम एक दूसरे को उत्साहित करें, पति अपने पत्नी को उत्साहित करके आओ हम कलीसिया में उसकी आराधना करें। माता पिता अपने बच्चों को उत्साहित करें,
कि आओ हम परमेश्वर के भवन में चलें, उसकी आराधना करें। अपने पड़ोसी को उत्साहित करें कि आओ हम कलीसिया में चलें, उसकी आराधना करें। हालेलुया राज, हालेलुया राज। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। अगर आप पहली बार आए हैं, अगर आप यीशु को स्वीकार करना चाहते हैं, मेरे पीछे बोले। अगर सच में स्वीकार करना चाहते हैं, सच में आप अपने जीवन में उद्धारकर्ता को पाना चाहते हैं, मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे जीवन में आइए। आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मुझे विश्वास है कि आप मेरे परमेश्वर हैं। मेरे जीवन के हर एक कठिनाइयों को आप बदल दीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। धन्यवाद मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, छुटकारा देने के लिए। मुझे आपकी ज़रूरत है, जीवन के अंत तक मुझे आपकी ज़रूरत है। मेरे परिवार में मुझे आपकी ज़रूरत है, दया कीजिए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।